गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? बहुत बढ़िया। वेरी गुड। बढ़िया। यू नो व्हाट, सीरियसली गाइस, कल आप लोग मेरे लिए स्टार्स बने। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, क्या गाया है आप लोगों ने, क्या नाचा है। अब असली स्टार को बुला दें, बुला दें। राखी जी आइए। हाय राम, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम 12-13 लड़कों में से जब आपसे 1-on-1 कोई पर्सनल क्वेश्चंस, समथिंग लाइक सेक्स रिलेटेड या कुछ बच्चे रिलेटेड, दीज थिंग्स आर वेरी पर्सनल। आप ओपनली ये चीजें जब बात करते हैं किसी लड़की से तो बड़ा सोचने लगता है, बिकॉज हम भी सारे आपसे शादी करने के लिए आए हैं, तो ये चीजें हमारे मन में भी है, हम भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि आपसे हर लड़का इस तरीके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता है? देखिए, इसीलिए तो स्वयंवर है और मुझे सबका सामना करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नहीं कि एक ही लड़का आया है अपने माँ बाप के साथ और मेरे माता पिता बैठे हैं कि उन्हीं को हक है। तो जैसे आम जिंदगी में भी अगर आप देखें कि एक लड़की कम से कम कुछ ने तो 20 to 25 लड़के तो देखती ही है, यू नो। बट ये मौका ऐसा हुआ है स्वयंवर में कि एक साथ में सब लोग हैं। न मैं आंखों पे पट्टी बांध के आपसे कोई रिलेशन करना चाहती हूँ और न आप कोई आंखों पे कोई पट्टी बांधे। जो भी आपके दिल में सवाल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अश्विन जी ने कल मुझे डिनर पे रात को राम पूछा था कि कितनी जल्दी आप माँ बनना चाहेगी या बच्चे। मैंने कहा वो तो आप पे डिपेंड करता है। आई एम टू ऑनेस्ट, बिकॉज जब मैं जिगर रख के स्वयंवर करने के लिए आई हूँ तो आपके सारे सवालों का जवाब देने की हिम्मत रखती हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ जब अश्विन ने डिनर में सब लोगों के सामने ये पूछा कि राखी तुम बच्चे कब पैदा करोगी और कितने बच्चे पैदा करना चाहती हो। ये सिर्फ राखी का सवाल नहीं है, ये इस दुनिया की हर एक औरत का इज्जत का सवाल है। देखिए, जहां तक अश्विन की विचारधारा का सवाल उठता है कि इन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे, मैं जिसके दिल में जो चीज आई ईमानदारी से उन्होंने पूछ लिया। मैं नहीं मानता कि मैंने कुछ अश्लील बातें यूज की थी, वो एक लाइफ के ऊपर डिपेंड करती थी और वो बहुत जरूरी था वो पूछना मेरी लाइफ के लिए। आज हम आप लोगों के साथ एक खेल खेलेंगे। आप दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ पंजा लड़ेंगे। भैया हमको बोलने से कौन रोक सकता? हाँ, हेलो, कोई नहीं रोक सकता मैं बोलने से। हमारा कोई टेप बना नहीं जो हमारे पे चिपक जाएगा। हाँ बेटा, कुछ नहीं। खेलो तुम। ओके ओके। Okay, disqualified, love. Sorry, body weight complete. Disqualified. Body. मुंबई गणेश, जय महाराष्ट्र। प्रणव ने मेरे को हराया नहीं, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। हराने का दम अगर वो आज भी मेरे साथ बैठ जाए तो हराने का दम वो मेरे को आज भी नहीं रखता। इट वॉज जस्ट दैट कि मेरी बॉडी टच हो गई थी वहां पे, तो मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जो कि पार्ट ऑफ द गेम था। तो मैंने हैप्पीली स्पोर्टिंग स्पिरिट में एक्सेप्ट करा। बट जिस तरीके ने प्रणव ने मेरे को अब्यूज करा, उस वक्त तो मैं चुप रहा। पर्सनल रिमार्क्स मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे किसी को भी कोई भी ना दे, बिकॉज हम अच्छी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं और ये हमारी, और हम जिस तरीके के शो पे आए हैं, हम यहाँ पे शादी करने के लिए आए, ना कि अपना छिछोरापन दिखाने के लिए आए। ऐसे बोला, उसको नहीं बोला। प्रणव कि अगर मैं तारीफ करूं एज अ स्पोर्ट्समैन तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके आक्रोश से, उसके एग्रेशन से हमें ये पता चलता है कि कुछ ही क्षणों में वो अपने जीवन में जीते हैं, जिसमें ये एक क्षण था जिसको वो पचा नहीं पाया और उनका आक्रोश उनकी जुबान तक आ गया। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मानस को मैं गाली नहीं दे रहा था,
अगर मुझे गाली देनी थी तो वो पंजे के वक्त मैं उसको बोल सकता था, लेकिन मैं आसमान में देख के बोल रहा था उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया में, जिन्होंने मुझ पे कभी विश्वास नहीं किया। मैं उन सभी लोगों को गालियां दे रहा था, उन सभी लोगों को दिखाना चाहता था कि प्रणव क्या चीज है, और मैंने दिखा दिया। कंग्रेचुलेशंस टू लव्स टीम। जैसे कि मैंने कहा था, आप लोग सब राखी के साथ लंच पर जाएंगे। अफसोस आप लोग लंच के लिए नहीं जाएंगे। आप लोग अब हमें शाम को मिलेंगे, जहां पर पहले एक गेट टुगेदर होगा, उसके बाद इलिमिनेशंस होंगी, जहां पर आप सब में से कुछ लोग विदा होंगे। तो अब आप लोग लंच के लिए तैयार हो जाइए और आप लोग शाम तक आराम कीजिए। बट राम आई रियली वांट टू से फॉर यू, बहुत ही आप लोगों ने भी हिम्मत दिखाई एंड यू स्ट्रांग इनफ, काफी स्ट्रांग। हार जीत तो चलती रहती है। सो राखी, आज तुम लंच डेट पर गई जी विनिंग ग्रुप के साथ, जी। उसके बाद सोलो रनर के साथ अकेले में भी वक्त बिताया। डेट थी। दोनों डेज के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट आर योर कमेंट्स? पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आज का जो दिन था बहुत अच्छा भी गुजरा, बहुत बुरा भी गुजरा। अतिरिक्त और रमन से मुझे कुछ कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट? बहुत शिकायतें हैं। क्या शिकायत? यही कि रमन कुछ बोलते ही नहीं है। जैसे कि आपने लंच टाइम में भी कहा कि रमन कुछ कहते हैं। ओके। कुछ कहते ही नहीं है। ओके। तो मैं उनकी आवाज सुनना चाहती हूँ, उनसे और बातें करना चाहती हूँ, उनके साथ डेट पे जाना चाहती हूँ, उनको जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे कुछ सवाल पूछे। ओके। और अतिरिक्त तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते। हाँ, ये तो हम सब He's a very cute and innocent boy. Can I have a tissue paper, please? ये नहीं, इसे तो मैं गले में लटका लेती हूँ forever. बहुत सारी बातें जो ऐसी थी जो मैं जानना चाहती थी, मुझे जानने को मिली। प्रणव इज अ नाइस गाय, बट जिद्दी है। अच्छा लग रहा है विनिंग टीम राखी के साथ लंच पर आए, बाकी के बेचारे वहीं पर। मैं बहुत मिस कर रही हूँ उनको। हाउस आपको किसी को भी मिस करने का अधिकार इस समय नहीं है। पहली बार उन्हें डेट करने मिली तो कुछ और। कृपाल ने कुछ लव के साथ प्रॉब्लम कर दिया, लड़ने मारने तुरने पर आ गए। उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लंच खाने मिला नहीं, इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से इस टेबल, सब अपना प्यार दिखाने के लिए निवाला खिला रहे, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। क्या निवाला खिलाने से क्या आपका प्यार साबित होता है? नहीं। लेकिन मैंने फिर भी उनकी इज्जत रखी, उनके हाथ से खाया। मुझे प्रणव की बातें कुछ चुभी। खाने के टेबल पे जब उसने बातें मुझे कही, मेरे बारे में बताई, स्वयं मेरा स्वयंवर, और मेरे स्वयंवर में उसने मेरे बारे में कहा कि माई डैड हैज स्पेशल मैसेज फॉर यू। उन्होंने बोला है कि आप बिल्कुल अच्छी हो, जो बोलते हो फेस पे बोलते हो, लेकिन थोड़ा सा क्या कुछ भी बोलने से पहले यू नेवर, मतलब समटाइम्स यू नेवर थिंक बिफोर स्पीकिंग समथिंग। किसने कहा? बट देयर आर पीपल जो वो चीज पकड़ के आपके खिलाफ यूज करते हैं। मुझे लगता है आपकी फैमिली में से कोई मुझे जज ना करे। उसको पापा को पसंद नहीं कि मैं टीवी में इतना बात करती हूँ। आप तो पापा को बोल सकते हैं ना, जैसा दिखता तैसा नसता, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। बहुत सारी बातें हुई है, तो मैं थोड़ी नर्वस थी, आके थोड़ा बहुत डाउन थी कि ये लंच डेट अच्छी नहीं थी। मुझे लव से या रमन से या और किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, एक्सेप्ट कृपाल और प्रणव। जब मैं वैन में गई, आपके पास वो शूट नहीं है, लेकिन जब मैं उनको मिलने के लिए वैन में गई, मैंने आज येलो कलर का, लेमन कलर का, लाइट लेमन कलर का ड्रेस पहना था। तो कृपाल ने कहा कि क्या बात है राखी, आप लव दोनों मैचिंग पहने, टी शर्ट लेमन लेमन, दोनों भाई बहन दिखते हैं, देखो देखो दोनों भाई बहन दिखते हैं। मैंने कहा प्लीज ये भी एक वन ऑफ द दुल्हा है, भाई बहन ना कहो। सडनली लव बेचारे मेरी साइड लेकर बोले ऐसा कि जाने दो, तो ये तो लड़ने पे आ गए कृपाल।